स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं जानवी मेहरा आपके साथ। और जैसे कि आपको मालूम है, हम यहाँ पर डेली वोकैबुलरी सीखते हैं। वोकैबुलरी किसके लिए सीखते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीखते हैं, अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए सीखते हैं। चलिए, आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है जेन। जेन का मीनिंग क्या होता है? बर्थ या फिर क्रिएशन, किसी चीज का पैदा होना, उसका ओरिजिन होना इज ओनली जेन। तो जिस वर्ड में भी जेन आ जाए, उसके आगे जेन आ जाए, उसके पीछे जेन आ जाए, उसके बीच में जेन आ जाए, उसका मतलब ही समझ जाना कि ये बर्थ से रिलेटेड है, ये क्रिएशन से रिलेटेड है कुछ। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन और बर्थ ऑफ समथिंग, मतलब सेम होता है कि किसी भी चीज का ओरिजिनेट होना, उसका पैदा होना इज जेनेसिस। सेंटेंस क्या बनेगा? द प्रोजेक्ट हैड इट्स जेनेसिस 2 years अर्लियर। जो प्रोजेक्ट था उसका ओरिजिन कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आज का प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? द चिल्ड्रन बॉर्न टू अ पर्सन इज नोन एज प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है संतान। मतलब हम अपने माता पिता की क्या है? प्रोजेनी है। तो संतान को ही क्या कहते हैं? प्रोजेनी। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें आपको मालूम है जेन आ रहा है और PRO प्रो आ रहा है। तो बर्थ से जो संतान प्रोड्यूस हुए उसे ही हम प्रोजेनी कहते हैं। जेन से याद रख लेना, बर्थ, प्रोड्यूस, प्रो से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का आ गया जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? वेरी गिविंग, मतलब बहुत ही दानी इंसान, जो दानवीर इंसान होता है उसे हम जेनरस कहते हैं। कोई इंसान दानी कब होगा? जब उसके पास ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे या पैसे होंगे, या उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे आजकल हमें मालूम है कि महाभारत में जो कर्ण थे वो बहुत ही ज्यादा दानवीर थे, जिनका वध कर चुके हैं अर्जुन। तो कर्ण क्या थे? वो पैदा ही ऑलरेडी किसके साथ हुए थे? कवच और कुंडल के साथ हुए थे, जो उन्होंने वो भी दान में दे दिए थे किसी को। तो दानवीर होना ही किसी को क्या कहते हैं? जेनरस। तो कर्ण वॉज ऑल्सो जेनरस। फोर्थ वर्ड है हमारा आज का जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। तो जेनरिक अगर आपके सामने कोई बोल दे तो प्लीज घबराना मत, क्योंकि जेनरिक का मतलब ही जनरल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अ थिंग विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ट्रू सोर्स, इट इज जनरल बट इट इज नॉट स्पेसिफिक। कैसे इसको रिलेट करेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं और आपको कपड़े खरीदने हैं वहां पे। तो वहां पर जो कपड़े हैं वो किसी ब्रांड के नहीं है, ठीक है। शॉपकीपर आपको कहता है कि जी यहाँ आपको ब्रांड नहीं मिलेगा, ये जो कपड़े हैं ये सारे इम्पोर्टेड कपड़े हैं। तो उन्होंने वहां पर क्या एक जेनरिक टर्म यूज कर ली, इम्पोर्टेड। वहां एक भी आपको ब्रांड नहीं मिलेगा, आपको इम्पोर्टेड कपड़े मिलेंगे। होंगे वो भी किसी ना किसी एक कंपनी के ब्रांड के होंगे जो हमने इम्पोर्ट किया है इंडिया में। तो उन्होंने एक जेनरिक टर्म बोल दी कि हाँ ये इम्पोर्टेड टी शर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का है जेन्युइन। जेन्युइन बहुत इजी वर्ड है। इसका मतलब होता है बात में सच्चाई होना, ठीक है। दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ट्रू सोर्स, मतलब बात सच्ची होना, बात का सोर्स जो ना बहुत ही ज्यादा रियल होना। कोई बंदा कहता है कि यार वो बात बड़ी जेन्युइन करता है, तो यहाँ से जेन्युइन का मतलब निकल जाता है। चलिए लास्ट वर्ड जो है वो हमारा है जेंटील। क्या होता है? जेंटील का मतलब होता है एलिगेंट, ग्रेसफुल, एज टिपिकल ऑफ वन बॉर्न टू एन अपर क्लास, ठीक है। जेंटील, तो जेंटील को हम ऐसे याद रखेंगे कि कोई एलिगेंट, ग्रेसफुल या फिर वो अपर क्लास का जो इंसान है उसे ही हम जेंटील कहते हैं। जेंटील को कैसे याद करने की ट्रिक है? मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां पर आपने बोला कि यार यहाँ की जेंट्री जो है ना ये बड़ी मस्त है, यहाँ की जेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप यही तो बताना चाह रहे हैं कि यार यहाँ की जेंट्री जो है बहुत ही हाई क्लास है, बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट है। अच्छा, फ्लैम्बॉयंट का मतलब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आप कमेंट भी कर सकते हैं। फ्लैम्बॉयंट का मतलब अगर किसी को पता है तो कमेंट कर देना, तो ठीक है। तो हाई क्लास जेंट्री जो थी वो क्या है? जेंटील है। जेंट्री वर्ड से आप याद रख लीजिए जेंटील। ये थे दोस्तों हमारे आज के 6 वर्ड जो GEN से बने हैं। मोस्टली आपको एग्जाम में जेन से बने हुए ये ही वर्ड दिखेंगे, इनके आगे शायद ही कोई वर्ड जाए। तो आप समझ जाना कि अगर किसी पैसेज में भी आप जेन से कोई रिलेटेड वर्ड पढ़ते हो तो आप उसको रिलेट करना कि हाँ यार ये ओरिजिन से बात कर रहा है रिलेटेड, ये बर्ड से कुछ रिलेटेड बात कर रहा है। चाहे आपको मीनिंग नहीं पता, बट इतनी गारंटी है कि हाँ आप ऑप्शन सही टिक करके आओगे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहो वोकैबुलरी, डेली 5-6 वर्ड भी याद कर लिया करो, तो साल के आप बहुत सारे वर्ड याद कर लोगे। साल भी छोड़ो, महीने के आप बहुत सारे वर्ड याद कर लोगे। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, प्लीज उसे क्लिक कर देना, क्योंकि मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। चलिए मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद अनदर रूट वर्ड। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, टेक केयर।